हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखे होंगे। वैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं अभी ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे टॉपिक में जो है छोटे छोटे करके जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। नहीं तो एक बार में जब यदि सब चीज़ हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा और एग्जाम में जो है हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएगी, यानी कंफ्यूजन के कारण। तो फ्रेंड्स, बार बार हम कहते हैं कि कोई भी एग्जाम्स है, यदि मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए और स्ट्रेंथ हमारा बन जाए, जो कि वो आपको काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है, हम आपको आज का टॉपिक जैसे कि पीछे क्लास में भी भारत की सीमा और दूरस्थ बिंदु मैंने पढ़ाया था। इस क्लास में हम देखेंगे भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, ये पीछे क्लास में भी हमने पढ़ाया था और फिर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना है कि ये सब जो वीडियो बन रहे हैं बहुत डेप्थ से बन रहे हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटेंगे और कोई भी पॉइंट जो है फैक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो फैक्ट नहीं छूट रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, आप नोट्स बनाइए, पेन डाउन कीजिए और छोटे छोटे टॉपिक में बांट कर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए, आज का टॉपिक जो है भारत की सीमाएं व पड़ोसी देश। तो देखिए फ्रेंड्स, सीमा जो होती है किसी भी देश का, चाहे ऑस्ट्रेलिया लीजिए, कनाडा लीजिए, कोई भी देश, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स की थोड़ा सा ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, लगभग यही आपका विश्व का मानचित्र है। आप देखिए घर में, वैसे मैप के साथ ही पढ़ना है आपको भी। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई यहाँ पर कंट्री है, यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सीमा है एक स्थलीय लगेगा और एक क्या लगेगा, जलीय लगेगा। एक स्थलीय और एक क्या, जलीय, यानी कि तट से भी लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में कोई भी देश होता है तो उसका सीमा किसी देश के साथ लगेगा, या महासागर से लगेगा, या सागर से लगेगा, या झील से लगेगा। क्लियर है। तो उसी तरह से भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सीमा यहाँ पर फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सीमा और पड़ोसी देश देखना है। तो इस टॉपिक में देखिएगा, मैंने सीमा को जो है फ्रेंड्स दो पार्ट्स में बांटा है, यानी कि सीमा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थलीय या जलीय कहेंगे, और दूसरा क्या होता है, स्थलीय, सॉरी यहाँ पर जलीय या तटीय कहेंगे। ये जलीय या तटीय और दूसरा क्या है, स्थलीय। तो फ्रेंड्स, भारत का जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और ये जो जलीय कहेंगे या तटीय जो सीमा है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो सिर्फ यही चलेगा कि तटीय सीमा। क्लियर हुआ। तो इसी को देखेंगे और अगले क्लास में जो होगा स्थलीय सीमा, कौन देश से कितना किलोमीटर कौन राज्य सीमा लगाता है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं जलीय या तटीय। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स है कि ये जो सीमा है, देखिएगा, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक टच करता है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैप से भी बताएंगे कि ये हमारा गुजरात है और यहाँ अरब सागर है। तो अरब सागर से ऐसे चलते हुए ये जो सीमा हम देख रहे हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। और फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है हमारा गुजरात का पार्ट है। तो हम नोटिस करेंगे, जैसे कि बातों पर नोटिस करेंगे और मैप से देखेंगे। तो ये देखिएगा, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि भारत का तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी कि जब हम गुजरात से लेकर, यहाँ पर देखेंगे, जब हम गुजरात से लेकर हम ऐसे चलते, ये मुख्य है, ये भारत की मुख्य जो है तटीय रेखा है। मुख्य कहने का मतलब भारत को जो है टच करता है। देखिएगा, यहाँ से लेकर हम जब वेस्ट बंगाल तक फ्रेंड्स चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसकी लेंथ जो आएगी वो 6100 किलोमीटर होगा।
तो पहला पॉइंट बनता है कि भारत का तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी कहां से कहां तक, अगर ऐसे ही एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि भारत की तटीय रेखा कहां से कहां तक है, ये गुजरात से शुरू होगा और आपका वेस्ट बंगाल तक जाएगा। क्लियर। आगे पॉइंट द्वीपों सहित, यानी कि हमारे मेन द्वीप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार। यदि इस दोनों के तटीय रेखा को हम जोड़ लेते हैं तो वो हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, द्वीपों सहित तटीय रेखा, यानी कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि भारत का कुल तटीय रेखा, यानी वो पूछ रहा है, मुख्य रूप से नहीं पूछ, कुल कहेगा, इसका मतलब है कि ये द्वीप को जोड़ लिया है, तब आपसे प्रश्न कर रहा है। तो आयोग के पूछने का तरीका भी हमें समझना होगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि द्वीप को हम उसमें ऐड करेंगे जो 7516, और द्वीप को यदि हटा देंगे दोनों तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ओनली 6100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक चलती है। ये पहले भी मैंने बताया, यहाँ पर भी मैंने नोटिस करा दिया है कि मुख्य भूमि का जो तटीय रेखा है वो फ्रेंड्स कहां से चलेगा, गुजरात से लेकर कहां तक, वेस्ट बंगाल तक चलेगा। क्लियर हुआ। आप पेन डाउन भी करते रहिए और खुद में मैप रखिए घर में और देखिए कि गुजरात से लेकर कहां तक, वेस्ट बंगाल तक चलता है। क्लियर। आगे देखेंगे कि भारत के 9 राज्य तट से सीमा लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के फ्रेंड्स देखेंगे 9 राज्य, और 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारा गुजरात है, उसके बगल में यहाँ पर महाराष्ट्र है, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, गोवा है, उसके बाद एक कर्नाटक है, उसके बाद देखेंगे एक केरला है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, इसको हम इस पार्ट को फ्रेंड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर हम देख लेंगे तो यहाँ पर 5 राज्य हो गए, आप नोटिस कीजिएगा मैप में भी। तो यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये आपका कर्नाटका, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, केरला। इधर जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये तमिलनाडु का है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो होगा एपी यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद ये जो पार्ट है ये उड़ीसा का है, और उसके बाद क्या है ये हमारा जो पार्ट है वेस्ट बंगाल का है। तो इधर हो गए 4। तो कभी कभी सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पश्चिमी घाट पर कितने राज्य जो है भारत की सीमा लगाते हैं जल से। तो जल से कितने सीमा लगाएंगे, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। अब इसका जो सीमा लग रहा है फ्रेंड्स, एक बात और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारा अरब सागर है, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये अरब सागर है, अरब सागर। आप नोटिस कीजिएगा मैप में, ये जो पार्ट है अरब सागर। तो अरब सागर से सवाल कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अरब सागर से जो है हमारे भारत के 5 राज्य हैं जो क्या करते हैं, अपने सीमा को साझा करते हैं। क्लियर हुआ। और इधर जब चलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इस पूरब में क्या है कि बे ऑफ बंगाल है, आप मैप देखिएगा। तो बे ऑफ बंगाल से कितने राज्य हो गए, 4। तो कौन कौन से राज्य हैं, इसको हम फ्रेंड्स कहा जाता है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर हमारे 4 राज्य हैं। एक हमारा ये नीचे से चलेंगे क्रम से, नीचे से क्रम से तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, और ये हमारा वेस्ट बंगाल। तो पूर्वी घाट पर 4 और पश्चिमी घाट पर 5, और पश्चिमी घाट पर जो राज्य हैं इसको सीखेंगे वो वे अरब सागर से सीमा लगाएंगे, और पूर्वी घाट में जो है ये जो सीमा लगाएंगे ये बे ऑफ बंगाल से। क्लियर हुआ। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये लक्षद्वीप कहाँ है, तो देखिए ये अरब सागर में है। क्लियर। उसके बाद ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो पार्ट है ये अंडमान निकोबार का, तो ये दोनों में पड़ता है। नीचे हम जाएंगे तो इंडियन ओशियन भी है, और ऊपर में बे ऑफ बंगाल भी। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोटिस भी कर दिया है कि 9 राज्य जो है सीमा लगाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं आप लिख लेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। याद रखेंगे, कब सवाल पूछ लिया जाता है, देखने में जैसे कि ऊपर में पाकिस्तान से भी गुजरात सीमा लगाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर तट रेखा वाला राज्य है तो वो है गुजरात। इसका 1663 किलोमीटर अप्रॉक्स में
1663 किलोमीटर सीमा जो है जल से लगता है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर एपी है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स एपी है, ये 1100 किलोमीटर के अप्रॉक्स में सेकेंड पोजीशन पर जो है तट से सीमा लगाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम देखेंगे तो सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य का तट रेखा सबसे कम है लंबाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, गोवा। तो हमारा गोवा जो होगा ये सबसे कम होगा। क्लियर। सबसे ज्यादा 1663 अप्रॉक्स में गुजरात का लगता है, सेकेंड पोजीशन हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश है, और सबसे कम क्या है, गोवा। अब आगे बढ़ते हैं। अरब सागर से, यहाँ पर भी मैंने नोटिस कराया है फ्रेंड्स, देखेंगे कि अरब सागर से 5 राज्य हैं, बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य हमने लिखा है। इसको आप नोट कीजिएगा कि अरब सागर से 5 राज्य हैं, बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य, ये अपना जो है सीमा साझा करते हैं। और एक बात, ये सबसे ज्यादा तट रेखा अंडमान निकोबार का लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास है। तो प्रश्न पूछने का जैसे ही तरीका चेंज होगा, किसी भी एग्जाम्स में आप बैठे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे ही चेंज होगा तो हमारा ब्रेन का सेटअप भी चेंज हो जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर यूटी दे दे तो यूटी में ये अंडमान निकोबार है जो 1900 किलोमीटर के आसपास इसका तट रेखा है। तो ये सब क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा 1900 के आसपास होगा, इसमें कंफ्यूजन भी थोड़ा सा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, और क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया था। और भारत के देखिएगा टोटल यानी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो स्थलीय सीमा हमारा देखिएगा कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और जब हम इसको 7516 इसमें जोड़ देते हैं, 7516 जोड़ देते हैं, 16.6 यहाँ 6 है, 722 22,716 किलोमीटर। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 7 दूना 14 होता है, यानी कि तट रेखा की जो लंबाई है इसका डबल जो है आपका स्थलीय जो हमारा सीमा साझा करता है, जो देश करते हैं इधर, सेकंड वीडियो में वो आप समझिएगा। तो नीचे में हमने देखा कि 7516 है, तो ऊपर में यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम घूम के आएंगे यहाँ तक, तो ये कितना है, 15,200, लगभग इसकी क्या है, डबल है। तो एग्जाम्स में आयोग द्वारा कभी कभी सवाल पूछ भी लिए जाते हैं कि डबल है कि ट्रिपल है, तो ये आप नोटिस कीजिएगा। नीचे आता है 7516, पहले तो ये आता है 6100, मुख्य रूप से 6100। उसके बाद इसको जब हम जोड़ लेते हैं तो 7516 हो जाता है 0.6। उसके बाद ये होता है ऊपर में 15,200। तो ये टोटल आपका क्या हुआ, भारत के कुल सीमा की लंबाई आपका कितना, 22,716.6। इसमें आपका यूटी भी आ जाएंगे, टोटल आपका आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का जो है आज का टॉपिक, भारत की सीमाएं व पड़ोसी देश। इसमें हमने जलीय और तटीय को हमने समझाया। अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा और भी अच्छा है समझना और बेहतर तरीके से समझना है ऊपर वाले पार्ट्स को, कौन कौन से राज्य हैं, कौन से देश हैं, और देश के बीच में कौन सी पर्वत जो है अलग करती है, ये सब जो है हम लोग क्लियर होंगे, और कितना किलोमीटर लगाता है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज का टॉपिक यही रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल देखने के लिए। थैंक यू।